चाय मजदूरों को चाय बागान की जमीन आवंटन। सरकारी कदम के खिलाफ प्लांटर्स ने हाई कोर्ट का रुख किया। क्या सरकार चाय मजदूर को जमीन का पट्टा दे पाएगा? मुख्य बातें तथ्य सहित। संशोधित कानून पास हो चुका है। असम विधानसभा ने असम फिक्सेशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स अमेंडमेंट एक्ट 2025 नाम से एक संशोधन विधेयक पास किया है। यह कानून चाय बागानों में मजदूरों के लिए भूमि के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। क्या इससे जमीन दी जाएगी? हाँ, इस कानून के तहत चाय बागानों की लेबर लाइन भूमि को अब श्रमिकों के लिए आवंटित किया जा सकता है, क्योंकि इसे अब चाय की खेती के सहायक भूमि से अलग माना गया है। इससे सरकार इसे सीधे श्रमिकों को पक्का लीगल अधिकार देने में सक्षम होगी। कितने लोगों को लाभ मिलेगा? कानून के मुताबिक लगभग 3.3 लाख से अधिक चाय श्रमिक परिवारों को यह अधिकार मिलने की उम्मीद है, जिनके पास पहले कोई आधिकारिक जमीन का मालिकाना हक नहीं था। जमीन के अधिकार को आकृत करना। सरकार भूमि का सर्वे, सत्यापन व पंजीकरण करेगी और उसके बाद श्रमिकों को भूमि के पट्टा टाइटल डीड्स मिलेंगे, जिससे उनके पास जमीन का कानूनी अधिकार, सुरक्षा और भविष्य की स्थिरता होगी। सीमाएं और शर्तें। जमीन पर मालिकाना अधिकार मिलने के बाद भी इसे तुरंत बेच नहीं सकते। कुछ कानूनों के तहत सीमाएं हो सकती हैं। 20 वर्ष तक बेचने पर रोक जैसा कुछ समाचारों में उल्लेख है। सरकारी कदम के खिलाफ प्लांटर्स ने हाई कोर्ट का रुख किया। एक न्यूज़पेपर की मुताबिक इस विषय में चाय बागान मालिकों के संघों ने राज्य सरकार के मजदूरों को चाय बागान की जमीन आवंटित करने के फैसले के खिलाफ गुवाहाटी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनका कहना है कि चाय की खेती का क्षेत्र, फैक्ट्री क्षेत्र और मजदूर लाइन क्षेत्र एक एकीकृत चाय बागान इकाई बनाते हैं और इनमें से किसी भी हिस्से को अलग नहीं किया जा सकता या बिना चाय बागान की वैधानिक, आर्थिक और कार्यात्मक व्यवहार्यता को प्रभावित किए स्वतंत्र रूप से नहीं देखा जा सकता। मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति अरुण देव चौधरी की खंडपीठ ने दोनों रिट याचिकाओं को 26 मार्च के लिए सूचीबद्ध किया है। अदालत ने कहा कि विवादित कानून के तहत किए जाने वाले किसी भी अंतिम कदम को हालांकि इन रिट याचिकाओं के परिणाम के अधीन रखा जाएगा। याचिकाओं में से एक इंडियन टी एसोसिएशन द्वारा दायर की गई थी, जबकि दूसरी संयुक्त रूप से नॉर्थ ईस्टर्न टी एसोसिएशन, भारतीय चाय परिषद, असम टी प्लांटर्स एसोसिएशन और टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर की गई। संघों ने दलील दी कि असम भूमि धारण सीमा निर्धारण संशोधन अधिनियम 2025, जिसके माध्यम से मजदूर लाइन की जमीन को अलग किया जाएगा, बिना किसी औचित्य के और कानून का उल्लंघन करते हुए लागू किया गया है। सरकार और चाय कंपनी के खींचातानी के बीच क्या चाय मजदूरों को जमीन के अधिकार मिल पाएगी?